अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बाहमी इश्तराक से पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें अब आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसको यकीनी बनाना है। तो फ्रेंड्स, पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का मेन मकसद यही है कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं, ठीक है, इन फ्यूचर या अभी जो चल रही हैं, उनके लिए जो अहल अफ़राद हैं उन्हीं को वो स्कीम जो है या वो बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ। तो उसके लिए जो डाटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। जो पहले जितना भी गवर्नमेंट्स के पास डाटा है उसमें बहुत सी गलतियाँ हैं, जिनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया रजिस्ट्री प्रोग्राम जो है उसको मुतारफ़ किया है, ताकि एक्यूरेट डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा सके, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद फ़र्द जो है वो किसी भी स्कीम से महरूम ना रह सके, ठीक है। तो उसके लिए आपने जो अहल अफ़राद हैं अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो लाज़मी करवानी है, ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एडवर्टाइज़मेंट में उन्होंने क्लियरली बता दिया है। पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का क़याम जो है वो कर दिया गया है, जिसके तहत पंजाब भर में खुशहाली सर्वे का आगाज़ हो चुका है और सूबा भर में तकरीबन 12,000 जो है वो रजिस्ट्रेशन सेंटर जो हैं वो मुख्तस कर दिए गए हैं, ठीक है। आप उस रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जाके अपने करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जाके अंदराज है वो करवा सकते हैं और उसके लिए उन्होंने अलहदा से एक वेब पोर्टल भी बना दिया है। अगर आप खुद घर बैठे अपना अंदराज जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई आपने किस तरह करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट तरीकाकार बताऊँगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। इस वीडियो को आप फॉलो करते हुए आसानी के साथ घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, आपके पास मोबाइल या लैपटॉप नहीं है, तो फिर आपने अपने करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है वो हर ज़िला के जितनी भी यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ पर भी उसका क़याम जो है वो तो यकीनी बनाया गया है, ठीक है। आप अपनी मुतलका यूनियन काउंसिल से जाके भी अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपको इस सर्वे में या पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्रेशन जो है या रजिस्ट्री सर्वे में अपना अंदराज जो है करवाने का फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो हुकूमत पंजाब की तरफ से जितने भी फलाही प्रोग्राम हैं, जिसमें किसान कार्ड है, हिम्मत कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, निगहबान कार्ड है या रमज़ान पैकेजेस हैं, ठीक है, तो उनकी मियार पर पूरा उतरने के लिए हर फ़र्द का सर्वे में इंदराज जो है वो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट के प्रोग्राम जो हैं इन फ्यूचर अनाउंस किए जाएँगे, उनकी अहलियत जो है वो इसी सर्वे, इसी डाटा की बुनियाद पे की जाएगी, ठीक है। तो पुराना डाटा जो है उस पे आपको कोई भी इस तरह के प्रोग्राम जो हैं उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जो नया डाटा है उसके मुताबिक बाकी आगे सारे प्रोग्राम जितने भी अनाउंस किए जाएँगे, तो उनके लिए डाटा जो है वो इस सर्वे के थ्रू लिया जाएगा। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी बना दिया है, हेल्पलाइन भी बना दी है, जो आप इस एडवर्टाइज़मेंट में देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। उसके लिए आपने अपना कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र जो है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में लिखना है PSER, ठीक है। PSER लिखेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट लिंक जो आएगा पंजाब पोर्टल, ठीक है, पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट लिंक जो है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री 2024। ये ऑफिशियल पोर्टल जो है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने खुद को रजिस्टर करना है और उसके बाद आप लॉगिन कर सकेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना CNAC नंबर लिखना है, फिर आपने मोबाइल नेटवर्क लिखना है कि आपका कौन सा नेटवर्क आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जैज़, टेलीनॉर है, जो भी है आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, फिर ईमेल आईडी लिखेंगे और पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड आपने रखना है कैपिटल लेटर भी हो उसमें, ठीक है, और स्पेशल करैक्टर भी हो और स्मॉल लेटर भी हो और कोई डिजिट्स भी हों, ठीक है। तो आपने मिक्स पासवर्ड रखना है। पासवर्ड रखने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आपने उसको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको एक एंट्री जो है वो शो हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की है, ठीक है। तो आपके केस में ये यहाँ पे ज़ीरो एंट्री शो हो रही होगी। तो सबसे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन जो है उसको स्टार्ट करने के लिए न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन विंडो जो है ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपसे दरख्वास्त है कि अपने इल्म के मुताबिक तमाम मालूमात बेहतर तौर पर सच्चाई के साथ फराहम करें, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, फैमिली हेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर तो आप खुद अपनी फैमिली के हेड हैं तो आपने अपना डाटा देना है। अगर आप मैरिज जो है वो नहीं हुई, ठीक है, आप शादीशुदा नहीं हैं और नादरा में उसका रिकॉर्ड नहीं है, फिर आप अपने वालिद की इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप फैमिली हेड जो है वो बनाएँगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है और उसका बाकायदा तौर पर नादरा में इंदराज है, तो अब आप अपनी फैमिली के हेड हैं, ठीक है। तो फिर आप अपना खुद का जो डाटा है वो एंटर करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे देख लेना है। तो यहाँ पे आपके सामने ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आपने इनको फिल आउट करना है। फ़िलहाल हम अभी फर्स्ट स्टेप पे हैं, यहाँ पे फैमिली हेड इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। तो उसके लिए आपने अपने फैमिली हेड का यहाँ पे सीएनएससी नंबर लिखना है और यहाँ पे अपना फैमिली हेड का नेम लिखना है। अगर आप खुद ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना दे देना है, अदरवाइज़ अपने फैमिली हेड का देना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप 2 फैमिली रोस्टर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे नोट में उन्होंने क्लियरली बता दिया हुआ है कि फील्ड्स मार्क्ड विद एन अस्टेरिक, ठीक है। जितने भी फील्ड्स के साथ अस्टेरिक का निशान आपको मिलेगा तो उन फील्ड्स को आपने लाजमी फिलअप करना है, अदरवाइज़ आपका डाटा जो है वो सेव नहीं होगा और ना ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकेंगे। उसके बाद आपने अपनी सारी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनका डाटा आपने स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक फैमिली मेम्बर का डाटा आपने फिल करने के बाद ऐड न्यू मेंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट फैमिली मेम्बर का डाटा जो है उसको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन का टैब आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपने जो सबसे पहले अपना फैमिली हेड जिसको आपने सेलेक्ट किया उसका डिटेल जो है वो आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसका नाम आ जाएगा, उसके आप जेंडर जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप यहाँ पे उसकी जो है वो कह रहे हैं कि हाउ ओल्ड वाज, ठीक है। आगे आपका नाम, ये मैंने डाटा जो है नेम जो है वो डमी लिखा है, ठीक है। आपने अपना एग्जैक्ट नेम आईडी कार्ड वाला लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मैं रैंडम डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है, कोई भी। तो इस तरह डेट ऑफ बर्थ आ गई और उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है वो आप लिखें, मैरिड है अनमैरिड है, ठीक है। जो भी है आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद हेल्थ स्टेटस, ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नो कर दें। उसके बाद वो कोई पूछ रहे हैं कि कोई और डिजीज़ तो नहीं है, वो उसको भी आप यहाँ पे इसको भी नो कर दें, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन स्टेटस है, आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है कि आपकी एजुकेशन जो है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रीड आउट कर लें कि कोई क्या कोई सादा और मुख्तसर जुमला समझ कर किसी ज़बान में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यस करें और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आप किसी भी स्कूल या प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया है या गए हैं, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे यस करें। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन अगर है उसके बारे में बताएँ। यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो बतानी है, ठीक है। आप कितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, वो आप यहाँ पे सभी क्वालिफ़िकेशन आपको मिल जाएँगी। जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखें कि एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड एंड नॉट सीकिंग वर्क, ठीक है। जो घरेलू ख़वातीन हैं, हाउसवाइफ हैं, ठीक है, या कोई रिटायर्ड हैं, वो ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि आपका कोई वो पूछना है कि बैंक अकाउंट है, अगर है तो येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें, ठीक है। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आप येस करेंगे तो यहाँ पे बैंक का नेम पूछते हैं कि आपका किस बैंक में अकाउंट है, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसको फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सेव पे क्लिक करने के बाद आपका डाटा जो है वो फैमिली हेड का डाटा जो है वो सेव हो जाएगा और ये देखें इस तरह एक कॉलम में वो आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और उससे नेक्स्ट अब आपने अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स का डाटा भी पुट करना है। तो उसके लिए आपने ऐड फैमिली मेम्बर पे क्लिक करना है। ऐड फैमिली मेम्बर पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपके पास वही वाला फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। अब आपने इसको जिस तरह मैंने पहले आपको गाइड किया है, आपने इसको कंप्लीट जो है वो फिलअप करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर का नाम लिखना है, ठीक है। इस तरह आपने अपने फैमिली मेम्बर का नाम लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे बताना है कि वो आपकी स्पाउस है, सन है, डॉटर है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये आपने लिखनी है और यहाँ पे स्पाउस का आ गया डाटा, ठीक है। यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखें सेम उसी तरह, ठीक है।
और उसका सीएनएसी नंबर लिखें। फिर आपने यहाँ पे हेल्थ स्टेटस लिखना है। इसके बाद आप जैसे ही हेल्थ स्टेटस लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, उसको फ़िलअप करना है। फ़िलअप करने के बाद इसको सेव कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह आपने अपने सभी फैमिली मेम्बर्स का डाटा जो है वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उसको ऐड करते जाना है। आपके 2 मेंबर्स हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं आपने अपने सभी फैमिली मेम्बर की डिटेल जो है यहाँ पे पुट करनी है। जैसे ही आप सभी फैमिली मेम्बर ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड नेक्स्ट आप थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे है करंट एड्रेस के नाम से आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा। यहाँ पे अब आपने अपना एड्रेस जो है वो पुट करना है, ठीक है, जिसमें आपकी डिवीज़न आ गई। आप यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यूनियन काउंसिल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपना विलेज का एड्रेस लिखेंगे, पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, और एरिया लिखेंगे कि आपका अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस लिखेंगे आप अपना, और उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपका सेम ही है तो इसको आप यस कर देंगे, अदरवाइज़ इसको नो कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको नो करेंगे तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस के लिए अगेन सभी कॉलम जो है शो हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस जो है शो कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आपका करंट और परमानेंट सेम ही है तो इसको आप यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का पूछ रहे हैं, और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है करंट एड्रेस के मतलब और परमानेंट एड्रेस के मतलब इसको पुट करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो एसेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अब आपने अपनी एसेट्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। जहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपका ख़ानदान इस रहायशी यूनिट की मलकियत रखता है, तो यहाँ पे आपको रहायश के मतलब पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे रह रहे हैं वो आपकी अपनी है, ठीक है, रेंट पे है। जो भी आपका स्टेटस है उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपका जो मेन वाल्स हैं, एक्सटीरियर वाल्स, ठीक है, उनका मटेरियल जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो पक्की हैं, ठीक है, या कच्ची ईंटें हैं, ठीक है, या गारे से बनी हुई है, ठीक है, या लकड़ी की बनी हुई है, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह, ठीक है। उसके बाद छत में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल, ठीक है, व्हाट इज़ द मेन मटेरियल यूज्ड फॉर रूफ, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे घर की नौइयत बताएँगे कि आपका जो कमर्शियल है, ठीक है, मल्टी स्टोरी है, रेजिडेंशियल है, जो भी आपका है वो आप यहाँ सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने अपना दान जो है उसके अफराद सोने के लिए बशमूल जो रहने के कमरे जो हैं आपके घर में कितने रूम्स हैं उसके बारे में उनकी तादाद जो है वो बताएँगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, आप अपने हिसाब से पुट करेंगे। और खाने पकाने के लिए बुनियादी तौर पर किस्म का ईंधन, ठीक है, किस किस्म का ईंधन जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लकड़ी है, गैस है, मिट्टी का तेल है, और बिजली से आप करते हैं, ठीक है। तो जो भी है आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप वो पूछ रहे हैं कि आपके ख़ानदान के अफराद आमतौर पर किस किस्म का बैतुल ख़ला जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आप जो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपने एसेट्स के हवाले से बताएँगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि आपके घर बिजली का कनेक्शन है? अगर है तो इसको येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें, ठीक है। फिर वो पूछ रहे हैं गैस का कनेक्शन है? उसको भी अगर है तो येस कर दें। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि पीटीसीएल का है? अगर है तो येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि माल मवेशी वगैरह हैं या नहीं हैं? तो ठीक है, अगर हैं तो येस कर दें। फिर अगर आपने येस किया है तो फिर वो पूछ रहे हैं उसकी तादाद क्या है, ठीक है, बफलोज़ कितने हैं, कौ कितनी हैं, ठीक है, बकरी वगैरह कितनी हैं, और बाकी अगर कोई अदर जानवर हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको एंटर कर दें, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो इसको नो कर दें, ठीक है। फिर वो पूछ रहे हैं कि क्या ख़ानदान के पास इस वक्त कोई ज़रूरी ज़मीन है? अगर है तो इसको येस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें। और वो पूछ रहे हैं कि क्या आपके ख़ानदान के पास पिछले साल था, ठीक है। इसमें उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं काफ़ी सारे। हीटर है जिसमें वॉशिंग मशीन है, गीज़र है, एयर कूलर है, एयर कंडीशनर है, ठीक है, फ़ैन है, ठीक है, कुकिंग माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है। तो ये वहाँ यहाँ पे ये इस तरह उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं, टीवी है, बाकी सारी चीज़ें, रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज़र है, इस तरह की चीज़ें सारी पूछी हुई हैं। अगर आपके पास इनमें से जो हैं उसको येस कर दें, जो नहीं हैं उनको नो करते जाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट इसी डाटा की बुनियाद पे वो आपकी अहलियत जो है उसको चेक करेंगे। तो इसको आपने ध्यान के साथ फ़िलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मोटरसाइकिल के बारे में पूछ रहे हैं, पर्सनल लैपटॉप अगर आपके पास है तो, ट्रैक्टर है, कोई कार व्हीकल है, ठीक है।
मोबाइल फ़ोन, उसके बारे में ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, जो जो भी इसमें है उसको येस कर दें, जो नहीं है उसको नो कर दें, ठीक है। तो ये आपने अपना एग्जैक्ट डाटा जो है यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, एसेट इन्फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपके ख़ानदान की ज़रूरी हैसियत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर जो इन्फॉर्मेशन है, एग्रीकल्चर लैंड, उसके वाले से आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट मिल जाएंगे कि कल्टीवेट लैंड इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी। अगर आपके पास है तो आप इसको यस कर दें, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो यहाँ पे डोंट कल्टीवेट लैंड इस ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करें इसको। तो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप मिसलिनियस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे वो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछ रहे हैं, इनको आपने क्लियरली जो है वो रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद इसको येस नो करते जाएं, ठीक है। जिस तरह ये फर्स्ट में पूछ रहे हैं कि पिछले 3 सालों में आप या आपके ख़ानदान में से किसी फ़र्द ने हुकूमती ज़राए से कोई इमदाद हासिल की है, अगर किया तो इसको येस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि क्या आपके ख़ानदान में पिछले 12 साल के दौरान किसी शीरखोर, ठीक है, 1 साल से कम उम्र बच्चे की मौत वाक़या हुई है, ठीक है, यस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें। क्या आपके ख़ानदान में पिछले 12 माह के दौरान मुर्दा पैदाइश जो है वो किसी की हुई है, ठीक है, तो इसको नो कर दें, अगर है तो इसको यस कर दें। क्या आपके ख़ानदान को मोबाइल फ़ोन तक रसाई हासिल है, अगर है तो इसको यस कर दें। फिर वो पूछ रहे हैं क्या आपके ख़ानदान के पास इंटरनेट की सहूलियात हैं या इंटरनेट की सहूलत है, तो इसको यस कर दें, अगर नहीं है तो उसको नो कर दें। नेक्स्ट है जी, क्या आप या आपका ख़ानदान गुज़िश्ता 5 सालों में किसी कुदरती आफ़ात या आफ़त से मुतासर हुआ है, अगर है तो इसको यस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, अब आपकी एप्लीकेशन का डाटा जो है वो सारा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब ये वाला रिव्यू का ऑप्शन है। तो अपने डाटे को आपने क्लियरली जो है वो सारे डाटे को आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। इस तरह सारा डाटा आपने रीड आउट कर लेना है। अगर कोई इसमें मिस्टेक है तो इसको आप यहाँ पे बैक जाके एडिट भी कर लें, ठीक है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपका डाटा सारा जो है वो ठीक है तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर देना। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। डिपार्टमेंट आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक करेगा, उसको वेरीफाई करेगा। अगर आप उसके लिए अहल हुए नेक्स्ट किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए, जब आप अप्लाई करेंगे तो इस डाटा के बिहाफ पे आपका डाटा जो है वो सारा चेक किया जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको किसी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट करेंगे तो आपको स्टेटस में या आपके होम पेज पे इस तरह आपको एप्लीकेशन जो है सबमिटेड शो हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा और नेक्स्ट आप इसको इस तरह व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्शन में व्यू का ऑप्शन भी मिलेगा, तो इसको आप कंप्लीटली दोबारा व्यू भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन जो है दरमियान में भी उसको छोड़ सकते हैं और दोबारा अपने डाटा जो है उसको क्लियरली जो एग्जैक्ट डाटा है उसको लेके आप अपनी एप्लीकेशन जो है उसको दोबारा भी ये जो है फिलअप कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे पास भी एक एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस है, ठीक है। इन प्रोग्रेस जो उसका स्टेटस है आपको शो हो रहा होगा, उसको आपने यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे जाके उसको एडिट कर लेना है। जहाँ से आपने छोड़ा है वहाँ से आपने उसको स्टार्ट करके उसको कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको फॉलो करते हुए आप स्टेप बाय स्टेप आसानी के साथ अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको फिलअप करके तो आप पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।